अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। बासमती धान गुणवत्ता में श्रेष्ठ होने के साथ साथ अपनी सुगंध से हमारी भोजन की थाली को भी महका देता है। इसके अलावा कृषि निर्यात में भी इसकी एक प्रमुख भूमिका रहती है। बिल्कुल, और पूसा संस्थान ने हाल में ही बासमती धान की एक उन्नत किस्म पूसा बासमती 1692 का विकास किया है, जिसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। किसान भाइयों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा बासमती की एक नई किस्म जो पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम है पूसा बासमती 1692। ये किस्म जो है 115 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 1509 से करीब 5 से 10 दिन पहले पक जाती है और इसकी पैदावार पूसा बासमती 1509 की तुलना में 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसके दाने में चावल के अंदर दूधियापन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका चावल टूटता नहीं है। इसकी वजह से खड़े चावल की रिकवरी इसमें ज़्यादा होती है। और इसकी जो संस्तुति हम करेंगे कि इसकी पौध जो है करीब 15 जून के आसपास आप पौधशाला में बीज की बुआई करें और 25 दिन की जब पौध तैयार हो जाए तो उसमें इसकी रोपाई करें। तो 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के आसपास अगर इसकी रोपाई करते हैं तो उच्च गुणवत्ता और साथ ही साथ अधिक पैदावार आपको प्राप्त होगी। चूँकि ये नई किस्म है, इसका बीज हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस बार जो हमारा किसान मेला 25 से 27 फरवरी को लगाया गया, उसमें इसका सीमित मात्रा में बीज 2 किलोग्राम के पैकेट में किसान भाइयों को हमने दिया है। मैं अनुरोध करूंगा सभी किसान भाइयों से कि जब इस किस्म को लगाते हैं तो उसके बगल में आप 1509 को भी लगाइए और खुद लगा करके देखिए कि 1509 की तुलना में कितनी उत्तम किस्म है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लगा के खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस्म कितनी अच्छी है। ये काम जरूर करिए। किसान भाइयों नमस्कार। देखिए, अभी डॉक्टर A.K. सिंह साहब, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने आपको बताया कि बासमती की एक नई किस्म आ रही है जिसका नाम है पूसा बासमती 1692। और बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि ये किस्म जो है ये पूसा बासमती 1509 से कुछ दिन पहले ही पकेगी और पैदावारी भी इसकी पैदावारी जो है वो ज़्यादा होगी, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन है कि कृपया जो किस्म की जिस महीने में वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं कि पौध लगाएं, तो उसी महीने में पौध लगाएं। जितने दिन की, जैसे उन्होंने बोला 25 दिन के अंतराल में आप रोपाई करें जुलाई के महीने में, तो उसी ढंग से आप उसकी फिर जो है रोपाई करें खेत में। मैं इसको विशेष बल देते हुए कह रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूसा बासमती 1509 जो भैया लोग लगाते हैं, बहुत अच्छे मेरे पुराने जानकार भी हैं काफ़ी उसमें से, वो यही कहते हैं जी कि साठी बासमती है, साठी बासमती है, जबकि साठी बासमती ऐसा कुछ नहीं है। साठी धान एक पहले हुआ करता था मोटे वाले में गोविंदा, और उसको बंद किया था सरकार ने पानी के स्तर को नीचे जाने के चलते। तो उसकी जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में पूसा बासमती 1509 ने ले ली है, ऐसा मैं जानता हूँ। उसके चलते वहाँ पर क्योंकि मनाही नहीं है अभी, पंजाब हरियाणा में तो है कि इतनी तारीख से आप रोपाई पहले कर ही नहीं पाएंगे, तो हर कोई फिर रूल्स के अंतर्गत रहते हैं किसान, तो वो करते ही नहीं हैं। मगर क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी अभी बंदिश नहीं है जो सुनने में आया है, तो वो ना जल्दी में लगा देते हैं। तो पौध अगर आप गेहूं कटने के तुरंत बाद लगा देंगे, या कुछ लोग तो अभी गेहूं के साथ साथ ही लगा देते हैं कि जी गेहूं कटते ही तुरंत उसके बाद खेत तैयार कर देंगे और उसमें पूसा बासमती 1509 को लगा देंगे और 2 फसलें लेंगे वो। तो उसमें होता ये है कि जो किस्म बासमती की बनी है बासमती के गुणों को लेके, वो अपने गुण नहीं दर्शाती है। कहने का भाव अर्थ ये है कि 1509 बासमती जब निकली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बन के जल्दी से हरियाणा के मिलर्स के यहाँ करनाल में आने लगी, तो काफ़ी शोर हो गया था कि वैरायटी कुछ नहीं है साहब, ये तो दाना चावल टूटता है, ये फलां है, ये फलां है। मिलर्स को अपना
भी लाभ देखना होता है। तो ये दाना टूटता नहीं है, ये टूटता है जब आप समय से पहले उसको लगा देते हैं और भर गर्मी में ये पकता है। जितनी भी सेंटेड खुशबूदार बासमती की किस्में हैं जो पतली और महीन हैं, उनको आप अगर समय से लगाएंगे जुलाई के मध्य में या उसके तीसरे सप्ताह में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आखिर में, नवंबर पहले सप्ताह में अगर ये पकती हैं तो इनमें सेंट की सेटिंग जो है बहुत अच्छी होती है। इनमें जो खुशबू है, इनकी जो लंबाई है और इनके चावल का जो सेटिंग है वो इतनी अच्छी होती है कि फिर दाना टूटता नहीं है और उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो वैज्ञानिक लोग इतने मेहनत करके अगर कोई किस्म को निकालें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि पूसा बासमती 1692 आने वाली है, अगले साल तो सबको बीज मिल जाएगा इसका। तो मेरा ये आग्रह है कि किसान भैया इसको जल्दबाजी में आके अब 60 से कम करके 50 दिन की ना मानते हुए इसको और जल्दी लगाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ये बहुत जल्दी लग जाएगी तो फिर इसकी भी हालत वही हो जाएगी जैसा 1509 में एकदम पहली बार तो बहुत पैसे दिए थे इसने, फिर इसके पैसे गिरने शुरू हो गए और प्रति क्विंटल इसका भाव जो था वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गया। तो किसान भाई मेरी बात को समझ गए हैं। मैं आग्रह करता हूं कि वो वैज्ञानिकों के कहे अनुसार जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, जो हमारी आपसे सुझाव हैं, उनको आप मद्देनज़र रखेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बासमती सेगमेंट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूछल धान बहुत लगता है। ये PB1 हो सकता है, PB6 हो सकता है, पूसा बासमती 1401 के नाम से भी काफ़ी किसान इसको जानते हैं। इनको भी टाइम से लगाएं जो इनके टाइम निर्धारित हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की या पंजाब के कुछ भागों की, तो वहाँ पर पूसा बासमती 1121 सुगंधित बासमती में बहुत आता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का वर्चस्व है बासमती धान को एक्सपोर्ट करने में। और पूसा बासमती 1121 ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की है और करनाल में एक क्षेत्रीय कार्यालय है, तो उसका बीज भी काफ़ी यहाँ पे बनता है। तो पूसा बासमती 1121 को भी आप लगा सकते हैं। 1509 तो फिलहाल है ही इस साल, और जिन जिनको 2.5 किलो बीज मिला है वो 1692 जरूर लगाएंगे। और यहाँ पर करनाल में एक और संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनकी एक बासमती की किस्म है, उसका नाम है CSR 30। ये प्योर बासमती के नाम से जानी जाती है और काफ़ी रकबा, काफ़ी एरिया है हरियाणा में, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला, इससे आगे भी अगर चले जाएं थोड़ा बहुत पंजाब को टच करता है जो एरिया, तो वहाँ पर पूसा बासमती 1121 बहुत लगती है और कांस्टेंट है ये वैरायटी, निरंतर ये अच्छी पैदावारी देती आ रही है और इसके पैसे भी बहुत अच्छे प्रति क्विंटल भाव होता है। इसका कभी भाव ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है। पूसा बासमती 1718 भी एक उतारी गई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा, ये 1121 और 1509 के बाद आई है। ये 1718 भी बहुत अच्छी किस्म है और आप इसको भी लगा सकते हैं। जो CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की CSR 30 है, ये सबसे श्रेष्ठ बासमती मानते हैं। इसकी खुशबू बहुत महक अच्छी है और चावल भी बहुत ही खाने में अच्छा है, इसका स्वादिष्ट होता है। और जहाँ तक मुझे याद है ये 4500, 5000, 4000, 4500 प्लस कुछ रुपए होता है प्रति क्विंटल जो इसका मंडी में भाव होता है धान बिकने का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी किस्म है। और अगर मैं बात करूं तो ये कुछ लंबा टाइम तो ज़रूर लेती है, मगर शाहाबाद के आसपास, अंबाला के आसपास जहां ये बहुत ज़्यादा लगती है, वहां के किसान क्या करते हैं कि खड़ी हुई फसल में ही कटने से पहले आखिरी पानी जब देते हैं धान में, तो वो गेहूं को छिटक देते हैं और गेहूं के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं साथ साथ, फिर वो इसकी कटाई करते हैं। ये पक जाती है तो ऊपर से पैरों से चलते रहते हैं, उधर से गेहूं भी चल पड़ती है, उधर से इनका धान भी निकलता है। उसका वीडियो भी हम कभी बना के आपको इस साल दिखाएंगे कि वो कौन सी विधि है कि
धान लगी हुई और साथ में गेहूं लगा दी है अगर देरी हो गई है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई बासमती सेगमेंट्स की आज सिर्फ हमने इस पे बात की है और मोटे धान पे हम अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे आपसे कि पीआर किस्मों में आप कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं। हमारा अनुरोध यही है कि आप अच्छे विश्वसनीय स्रोत से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बीजों को लें और उनको बीजों उपचारण उपरांत बीज को उपचारित करने के बाद फिर ही आप नर्सरी के लिए डालें, ताकि ये जो फिर कभी कभी शिकायत करते हैं कि पौधे लंबे हो गए हैं जी, कुछ कुछ शूटर निकल आए हैं, पंजाब में ये भाषा बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं कि ये इसमें झंडे निकल आए हैं, झंडा रोग है, ये बकानी रोग होता है, फंगस से आता है, फफूंद से। तो इसको रोकने के लिए हम पहले से ही आपको आग्रह करेंगे कि आप बीज को पौध तैयार करने से पहले ही बीजों का उपचार करेंगे और उसकी बहुत सरल सी विधि है। उसके लिए आप हमारे साथ कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं कि आप पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से आने वाले समय में धान की खेती को करें, आपको उससे आर्थिक लाभ होगा। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।